बड़ा आसान है कि यार छोड़ो ना, कोई बात नहीं, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। बट लेकिन जब कभी कभी खुद को एकदम से सामने से देखो ना तो रोना आ ही जाता है गाइस। और मुझे आज सच में खुद की बॉडी को देख कर रोना बहुत ज़्यादा आया कि यार ये मैं हूँ। बट लेकिन कोई नहीं, ठीक है, हाँ मैं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ये मैं हूँ और मैं इतना भी कर लेती हूँ। बस मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक भगवान मेरे पैरों को बिल्कुल भी कमज़ोर मत पड़ने देना। मैं यही चाहती हूँ कि ये, क्योंकि इन पैरों के सहारे से मुझे बहुत ज़िंदगी काटनी है अभी। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा बेटा है, उसके लिए मुझे जीना है। तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरा शरीर इसी तरीके से रहे। कोई बात नहीं, मोटी हूँ, पतली हूँ, काली हूँ, जैसी भी हूँ वो मैं हूँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर लेकिन मैं जितना चल पा रही हूँ उतना ही मैं चल पाऊँ और उससे ज़्यादा चल पाऊँ बल्कि, लेकिन इससे ज़्यादा टिक ना जाऊँ बिल्कुल भी। तो आज मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई, बहुत ज़्यादा फील भी हुआ कि यही कि ज़िंदगी में कभी कभी ना इंसान खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता है और सोचता है कि नहीं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, मैं सब कुछ देख लूँगा। पर कभी कभी गाइस जब वो अपने शरीर से हिम्मत हारता है ना, जब जिस चीज़ पे वो प्राउड करता है और वही कभी कभी उसके साथ ना देना, तो इंसान सच में टूट जाता है। और मैं कभी कभी सडनली कभी कभी 2-4 महीनों में एक बार ऐसा महसूस करती हूँ। अदरवाइज़ मैं खुद पर सीरियसली, अपने महादेव की कसम, मैं सीरियसली अपने आप पर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं पूरा घर, अपने परिवार, अपने बच्चे को, और देखा जाए तो मैंने काफ़ी लोगों को संभाल कर चली हूँ इस तरीके से, जो उन लोगों ने मुझसे उम्मीद नहीं की थी ना कि ये इतनी स्ट्रांग होगी। मैंने उनका साथ भी दिया है। अब वो दोगलेबाज निकल जाएं तो कुछ कह नहीं सकते, वो कोई नहीं, वो महादेव की सोच है, महादेव करवा रहे हैं जो भी है, अच्छी बात है, उनकी चीज़ें सामने आ जाती हैं। बट कहते हैं कि जिसके हमारे हाथों उनके लिए अच्छा लिखा होता है तो अच्छा हो जाता है, और वो हमारा कर्म है। लेकिन जो उनके कर्म है वो देखा जाएगा, जैसे भी हैं जो भी है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ना कर्मा जो वर्ड होता है उसका फुल मीनिंग क्या होता है, कर्म से लेके मरण तक। यानी कि जब आपने कर्म किया, उस कर्म को उसी दिन से गिनना शुरू कर दो जब आप मरोगे तब तक। वो कभी भी निकल जाता है, वो कभी भी निकल जाता है। इसकी कोई उम्र, कोई वक्त, कोई दिन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज किसी से अच्छा बुरा किया और आपको ऐसा कल अच्छा उसका फल आपको कल ही मिल जाए, तो नहीं, वक्त लगता है चीज़ों में। और ये बात रियल है। कहते हैं कि जब तक अच्छे बुरे कर्म कर रहे हो, जिस दिन ऊपर वाले की लाठी बजेगी ना तो बेहिसाब की बजेगी। तो ये लाठी बजने का मीन्स ये नहीं है कि आपके साथ बुरा भी होगा, नहीं। अगर आपने अच्छा किया है तो उसका फल भगवान अच्छा भी देगा आपको। जिस दिन वो देने पे आपको आएगा तो शायद आप संभाल ही नहीं संभाल पाओगे उस अच्छाई को, और जिस दिन वो भुगताने पे आएगा आपको तो शायद आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा। तो ये रियल बात है। तो इसीलिए बस मैं कभी कभी इस चीज़ से टूटती हूँ, अदरवाइज़ तो नहीं। कि लोग यार हम जैसे इंसान को भी नहीं छोड़ते और तो बहुत दूर की बात है। बट कोई नहीं, मुझे जो भी है मैं ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, और मैं जो दिखाती हूँ मैं वही हूँ, मेरी रियल लाइफ है। मैं कभी दिखावा नहीं करती आप लोगों से कि नहीं आई एम सो हैप्पी, या फिर मैं बहुत ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। ऑब्वियसली मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ, ऑब्वियसली मैं परेशान हूँ। आज मुझे महसूस हुआ कि यार सच में मेरा शरीर कुछ ऐसा है, बट लेकिन कुछ देर के लिए महसूस हुआ। पर कोई नहीं, इन्जॉय लाइफ। मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने महादेव का कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया। मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा, भाई भाभी, हस्बैंड, मेरा बच्चा। टच वुड, कहते हैं कि अगर हमने किसी से अच्छा किया है तो हमें हमारे साथ अच्छा करने वाला बहुत होंगे, और वो मेरी फैमिली है, वो मेरा परिवार है। और कुछ मेरे दोस्त भी हैं, मैं रियल बताऊँ आप लोगों को, कि जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं। तो और कुछ उन सब के साथ आप लोग भी हो कि आप लोग जो मुझे दिल से इतना सपोर्ट करते हो। तो गाइस ये ज़िंदगी है हमारी। ऐसा नहीं है कि इंसान की एक उंगली कट जाएगी तो वो उस हाथ का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, नहीं। ये ज़िंदगी है हमारी। अगर हमारी उंगली कट गई है तो हमें अपनी 4 उंगलियों से काम चलाना पड़ेगा, पर ज़िंदगी जीनी है तो चलाना पड़ेगा। तो ये बात है। तो कैसा लगा गाइस मेरी ब्लॉग आप लोगों को, और कैसे लगी मेरी बातें? कोई बातें बुरी लगी हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सॉरी कि मेरा ब्लॉग ये वाला काफ़ी डिले आया है, बट क्योंकि मैं थोड़ा बीमार चल रही थी और
तबीयत में मतलब फ़िट नहीं थी मेरी कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। ब्लॉग में आप जानते हो गाइस काफ़ी टाइम भी लग जाता है ब्लॉग बनाना, एडिटिंग करना। शॉर्ट वीडियोस तो ये है 1-2 मिनट की होती है, हम बना के अपलोड कर देते हैं, बट ब्लॉग में थोड़ा टाइम लग जाता है और इसी वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। बट आज मैंने अपलोड किया अपना ब्लॉग। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को और कैसी लगी मेरी बातें। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी कि ज़िंदगी है, खुश रहो, कुछ पल की ज़िंदगी है। अभी सो रहे हो, अभी किसी को गाली दे के आ रहे हो, कुछ नहीं पता कि ज़िंदगी तुम्हारी अभी है और सांसें तुम्हारी कब ख़त्म हो जाए। तो जितनी भी ज़िंदगी है 1-2 मिनट की भी है तो उसको बढ़िया से जियो, कुछ नहीं पता। मरने के बाद तो इंसान सोचता रह जाता है काश मैं मिल लेता, काश मैं चला जाता, या काश मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती, मैं उस पल को जी लेती। तो ये सब मरने के बाद एहसास होता है। तो थैंक यू एंड लव यू यूट्यूब फैमिली।